याद रखना काइनेटिक मेथड कैसे एस्टिमेट होता है। वर्किंग रिएजेंट लेना 100 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल, ठीक है, मिक्स अप टू 5 सेकेंड्स, ठीक, 4 से 5 सेकेंड मिक्स करो, इमीडिएटली एस्पिरेट करो, व्हाटएवर द इंक्यूबेशन इज देयर इट विल हैपन इनसाइड द मशीन, ठीक है बेटा। इमीडिएटली एस्पिरेट करना है, बिल्कुल मिक्स करते ही सैंपल, इट्स अ काइनेटिक मेथड। ये देख बेटा ग्राफ आ रहा है ना नीचे, हाँ NADH कंज्यूम हो रहा है, इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड 60 और 120, ठीक है, इट इज टेकिंग 2 मिनट्स होंगे, यानी कि 3 रीडिंग आएंगी बेटा, T इक्वल 0, T इक्वल 1 मिनट, T इक्वल्स 2 मिनट, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस लगा बेटा, आरबीसी नीचे हिमेटोक्रिट है, वो थोड़ी पिक करेगा बेटा, उससे थोड़ी तुझे कुछ मिलेगा। यू ऑलवेज पिक अप द सीरम, ऊपर होता है, ठीक है। टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ SGOT। बात नहीं बेटा, NADH का रेट ऑफ चेंज कैसे मेजर करते हैं? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ NADH। NADH हम सीधा थोड़ी एस्टिमेट करते हैं बेटा, उसका एब्जॉर्बेंस कितने उस पे एस्टिमेट होता है बेटा? NADH is estimated at what wavelength? Very good, very good, 540 nanometer, शाबाश। बोलो कितने पे एस्टिमेट होता है बेटा NADH, किस वेवलेंथ पे? हाँ तो दब के क्यों बोल रहा है बेटा, अच्छे से बोल। 340 नैनोमीटर, 340 नैनोमीटर, 540 पे तो क्रिएटिनिन एस्टिमेट होता है बेटा। All of these enzymatic things involving NADH are always estimated 340 nanometer. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लोगों को कोर्स में नहीं होता, पर एक चीज ध्यान रखना, कभी आगे देखोगे स्पेक्ट्रोफोटो का भी जब कैलिब्रेशन होता है ना बेटा, तो उसका कैलिब्रेशन भी यही देख के किया जाता है कि कोई ऐसा एनालाइट हो जो 340 पे किया जाए, इसलिए ज्यादातर उसका कैलिब्रेशन बेटा जो होता है बल्ब का, वो बिलीरुबिन लेके किया जाता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, अभी पीछे जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ओवरऑल हो रहे थे तो मुझे भी मेरी फैकल्टी ने खड़े होकर सिखाया दैट हाउ दिस थिंग इज डन। काम आती है ऐसी चीज आगे बेटा, और बिलीरुबिन तो NICU वगैरह में रहोगे तो बहुत मिलेगा, बहुत। स्टाफ इतना शॉर्टेज होता है बेटा, कई बार तो खुद ही लगाना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड काइनेटिक मेथड बेटा, ये तो पता होना चाहिए। किसका एस्टिमेट करता है एब्जॉर्बेंस, किसका एस्टिमेट करता है? NADH का। और किस वेवलेंथ पे मेजर करते हैं बेटा? 340 नैनोमीटर। Why it is a kinetic method? I am asking why it is a kinetic method. You are telling the characteristics of a kinetic method. मैं पूछ रहा हूँ काइनेटिक मेथड क्यों है बेटा? सिंपल वन वर्ड आंसर, इसने बोला because we are measuring rate of change of absorbance, that is why it is a kinetic method, that is why it's a kinetic method. प्रिंसिपल बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, जब भी कोई नया किट आता ना, you always measure read the principle thoroughly and that reagent preparation, composition and all those variables, make it a habit, ठीक है। बिना पढ़े प्रोसीड नहीं करना है आगे, बीट एनी डिपार्टमेंट, ओके। और क्या था इसमें भाई AST में? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ AST?
सबसे सिंपल सवाल पूछा बेचारे, इतनी देर से बैठे इनसे पूछ, सबसे इजी बॉल, सबसे सिंपल बॉल है, तब से इन पे बाउंसर पड़ रहे है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है ना, बहुत सिंपल है ना। बता। अरे कितना होता है? अप टू 35 इंटरनेशनल यूनिट्स इन मेल, अप टू 30 इन फीमेल। सिंपल। ये तेरे बराबर में बैठी, इससे पूछ क्या हाल हो रखा है इनका इतनी देर से। सही बात है कि नहीं? AST is more in males। हो गया? कितना आया? ठीक है भाई, सबका हो गया ना। SGPT सबका हो गया। बैठ जाओ। मैडम SGOT का सेटअप लगाइए। अभी 3-3 करके बेटा SGOT एस्टिमेट करना स्टार्ट करो। ये बताया था मैंने। भाई तो जनरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल। सिंपल। मोर मसल मास नहीं बोलना है बेटा, इट इज नॉट अ appropriate answer for that, it's a incomplete answer, you should back it up with facts। इतना बोल के नहीं छोड़ना है, उससे क्या मुझे पता चलेगा कि मोर मसल मास। There will be SGOT elevation in a crush injury, true or false? Severe crush injury, SGOT I am asking। बैठ जाओ बेटा इधर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Severe crush injury, there will be slight elevation, slight to moderate, somewhat elevate होगा बेटा AST, क्यों नहीं होगा? There will be elevation। एक काम करो, इधर से मैडम सेटअप रेडी है ना? 3-3 के ग्रुप में जाओ बेटा और ALT एस्टिमेट करना शुरू करो, ठीक है? अरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा बेटा, वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी तो कम होगा ना। वो ग्राफ किस चीज का होता है? वो ग्राफ होता है एब्जॉर्बेंस का, ठीक है? एब्जॉर्बेंस कम हो रहा है इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा। या तो सीधा सीधा यही बोल दो सर एब्जॉर्बेंस कम हो रहा है NADH का टाइम के साथ, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग डाउन। Else, if you are mentioning concentration, good, but counter it with this line that concentration is decreasing, as a result absorbance is decreasing, henceforth the graph is in a negative slope। मैडम इसमें कितना टाइम है? 2 मिनट 3 मिनट? इसमें AST में टाइम कितना है?
अरे वो जैसे ALT में आ रहा था आपका पूरे 120 सेकंड्स तक आ रहा था, इसमें कितना है? सिक्सटी में? ठीक है, जल्दी जल्दी एस्टिमेट करवा दीजिए इनका, जल्दी हो जाएगा। If AST level are normal and ALT level are rising, what is your clinical interpretation? ये पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है? इसके लिए मेडिसिन क्या दोगे? आधा मेडिसिन खा लेना। पार्शियली बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? I am asking AST level are normal, ALT level are rising. There is nothing like partial or like this in medical terms. अच्छा, आप लोगों के चार्ट्स भी अभी होने बाकी हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक आपका एक काम ये करेंगे, जैसे आप लोग खाली बैठे रहते हो ना लैब में, व्हाट विल डू, अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग दिस प्रैक्टिकल, विल डिस्कस चार्ट्स विद यू, ठीक है? यहाँ पे 2-3 लोग बैठेंगे, आपको चार्ट्स दे देंगे और वो चार्ट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है? और आपसे हर बार ना ऐसे होगा, जिस दिन भी एस्टिमेशन का दिन होगा बेटा, एस्टिमेशन 2 प्रैक्टिकल एक साथ होंगे, तो थोड़ा स्पीड बना के रखना। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो हम पढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट आगे एस्टिमेशन होता है। अब शायद थ्रू आउट वीक एस्टिमेशन ना हो, पढ़ाई ही हो। नेक्स्ट वीक आपका शायद ALP और एमाइलेज हो जाएगा, और उसके अगले हफ्ते आपका बिलिरुबिन हो जाएगा, यानी कि 8, 9 और 10 को बिलिरुबिन हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, नॉर्मल तो है बेटा। नेक्स्ट 3 मई जाइए, क्योंकि इससे होगा ये, जिस दिन फिर एस्टिमेशन का दिन होगा ना आपका, 8, 9, 10 को बिलिरुबिन हो जाएगा, यानी कि 11, 12 और 13 आपको ALP, एमाइलेज और बिलिरुबिन तीनों करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, ठीक है? क्या बेटा? 11, 12, 13 जून, ठीक है? मतलब जून सेकंड वीक से कोई छुट्टी नहीं लेगा, कोई घर नहीं भागेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं कुछ कहा थोड़ी है, मैं कुछ कहा, ठीक है भाई? इसके अलावा बाकी कोई छुट्टी नहीं लेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? All the 3 practicals will be done there, discussed there, and simultaneously we'll discuss charts also. बेटा ALP भी होगा, एमाइलेज भी होगा, और हाँ, और वही तो बोल रहा हूँ बेटा, ALP तू किस दिन जा रहा है? अरे तारीख क्या है? हाँ ठीक है, घूम के आ आराम से। सेकेंड वीक से कोई छुट्टी नहीं लेगा बेटा, 8 तारीख, 8 तारीख से, 8 तारीख से, ठीक है? 8 तारीख से एस्टिमेशन नहीं भूलना है, क्योंकि बिलिरुबिन ना बेटा एक प्रैक्टिकल नहीं होता, बिलिरुबिन 2 प्रैक्टिकल होता है, पता कैसे? Once you will estimate total bilirubin and then you will estimate direct bilirubin. घर जा और अच्छे से जो है पढ़ाई कर,
ओए तू पढ़ने के लिए नहीं बोलता ऐसे? हाँ? देख तेरा सच्चा दोस्त है, पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा तेरे को। देख ले, नहीं मेहनत कर यार, मेहनत कर, ठीक है? हो गया, एसजीपीटी एसजीटी दोनों जाओ। काय को बैठा के भीड़ लगाए यहाँ पे, तो तुम भी मेहनत करो बेटा, तुम छुट्टी मत लिया करो। हर तीसरी टर्न पे तुम्हारा यही होता है, सर मैं घर पे थी, ये था वो था, ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा। डू यू वांट दैट यूनिवर्सिटी विल मेक यू परमानेंटली सिट एट होम? वो सही रहेगा? देयर इज सम माइनर लिवर पैथोलॉजी इन्वॉल्व्ड। Why I am saying minor? Because ALT is also slightly elevated. हालांकि इतने पे तो मेडिकेशन भी चालू नहीं करता। अच्छा, अगर मुझे किसी का ALT AST लगवाना है तो मैं क्या लिख के दूंगा? What test would I recommend? LFT. Good, LFT.